देखो घूमने जा रहे होते हैं ना तो आई तो बिलीव इन ट्रैवलिंग लाइक, तो आई जस्ट हैड अ छोटा वाला ट्रॉली बैग एंड अ बैकपैक एंड लुक एट दिस, ये लाई है। थैंक्स। वेलकम। मेरी फ्रेंड स्पेशली मेरे लिए बना के लाई थी। ओह माय गॉड, और स्पेशली तूने मेरे लिए कम मिर्च रखी है ना, थैंक यू। इतना प्यारा सा स्टार्ट हो गया ना ये तो ट्रिप के लिए। अभी तो यस, और अब हम चल रहे हैं फाइनली एक्साइटेड तो इतने थे कि यही बात चीख चीख के बोलने का मन था, पर बस में और भी लोग थे तो हमने थोड़ा सा धीरे बोल लिया। एंड यहाँ पर फिर हम रुके थे एक स्टॉप के लिए। एंड यस, इतने साल व्लॉगिंग के बाद भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है भाई बाहर। मैंने रास्ते में पता है क्या करा है? क्या करा है? परीक्षण। ओह माय गॉड, अल्पाइन जगह तो सुंदर है ना? और हमारा तो था भाई चाय ब्रेक, और उन्होंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ चाय सर्व करी थी, पर अच्छी थी तो मज़ा आ गया। अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है, क्या यही प्यार का है? और बस में वी वर द डीजे, तो सॉन्ग्स में तो बहुत मज़े आ रहे थे। फिर ऑब्वियसली भाई अब लंबा रास्ता था तो बहुत सारे सॉन्ग सुने, और सारे इमोशंस के सॉन्ग सुन लिए, पंजाबी, बॉलीवुड, हिंदी, इंग्लिश, सारे ही मतलब। एंड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग हम फाइनली हिमाचल पहुंच चुके थे। मतलब हिमाचल तो पहले ही पहुंच गए थे, बट वी वर इन कुल्लू। एंड हाय वेट, एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दिस आगे। And this is the view. वहाँ पर can you see the snow? And you know what? This hotel is just so beautiful. एंटर करते ही इतने बड़े रूम, इतना सुंदर लगा हमें। बाकी तो आप खुद ही देखना हाउ इज़ इट। आई विल गिव यू अ रूम टूर फॉर श्योर बिकॉज इज़ लाइक जस्ट वाओ। तो अभी यहाँ पर हम अबाउट 7:30 पहुँच गए हैं एंड 8:30 to 9 के अबाउट तक हमारे पास टाइम है, बिकॉज उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके हमें 10 o'clock तक निकलना है। सो दैट इज़ द प्लान फॉर द मॉर्निंग। तो अभी डेफिनेटली हम सो तो सकते नहीं है। एंड कैन यू सी दैट स्लाइट सनराइज हैपनिंग? इट इज़ लुकिंग जस्ट सो ब्यूटिफुल। अभी मैं तो बस 1 घंटे यहाँ पर बैठ के इस व्यू को ही देखने वाली हूँ। थोड़ा सा हम फ्रेशन अप होंगे एंड देन वील बी गोइंग। We are ready. 2000 years later. तो चलते हैं। और ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पर बुफे सिस्टम था। ब्रेकफास्ट और बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत सारी वैरायटी है। लेट्स सी कैसा है, टेस्ट भी अच्छा ही होगा। शक की तो कोई बात ही नहीं है। द फूड वॉज एक्चुअली रियली डिलीशियस। फूड विद व्यू। और ये तो हमारे होटल के सामने से ही इतना प्यारा व्यू था। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी अब हम जाने वाले हैं आगे घूमने। सो वी हैव कम विद ट्रैवलिंग एजेंसी जैसे होते हैं ना, तो उनके साथ हम आए हैं। अपना ट्रिप करके है, हम उनके साथ आए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। आना जाना, खाना पीना, रहना, हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ वेरी नाइस। एंड ये ना मतलब पहाड़ों में ऐसे मीठी मीठी धूप इतनी प्यारी लगती है। लुक एट द व्यू एंड कैन यू सी, वहाँ पर स्नो भी है और हम वहाँ भी जाने वाले हैं। इतनी ठंडी वाला वेदर ना फेल्ट जस्ट सो परफेक्ट, आई डोंट नो हाउ। और यहाँ तो बस मैं स्पीचलेस ही हो जाती हूँ। और फिर हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक भी ट्रैवलर बस में ही गए थे। एंड इस टाइम तक तो हम सब लोग एक दूसरे को इतने अच्छे से जान गए थे कि पूरा हंसी मजाक चल रहा था। फिर तो ये थी पहली जगह जहाँ पर हम गए थे। एंड आई किड यू नॉट, दिस वॉज द बेस्ट थिंग जो मेरे को लगा पूरे मनाली के ट्रिप में। मतलब इट वॉज जस्ट मैजिकल। जोगनी वाटरफॉल्स। यस, तो वी वर गोइंग टू जोगनी वाटरफॉल्स इन मनाली। और ये इतने प्यारे प्यारे व्यूज़
फ्री में नहीं मिल रहे थे। देख रहे हो कितना थक गए हैं हम। और इसको देखो, चढ़ना वॉज ऑलमोस्ट जस्ट सो डिफ़िकल्ट, पर फिर भी बेस्ट चीज़ देखने के लिए हमने बहुत मेहनत करी थी। कितना ऊपर है ये तो बता दो। वन नीचे 2 घंटे पहले से यही कह रहे हो। मैं तो कोई जिम फ्रीक भी नहीं हूँ। कभी कभी ये ट्रैक पे आने में मेरा रेस्पिरेटरी रेट तो पूरा ही इंक्रीज हो गया था। पर रुकना तो था ही नहीं, हम फिर से चलने लगे और देखो फिर मुझे क्या मिला। ये बर्फ है, कुछ तो बर्फ के तिनके मिले। खाई वाले रास्ते पर एक ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ हाथ में पानी की बोतल लेकर हम बस चले ही जा रहे थे। और इतनी ज़्यादा खुशी कॉज गेस व्हाट, फाइनली वी रीच्ड। तो यहाँ पहुँचने के बाद तो ना जो इतना लंबा रास्ता था एंड व्हाट वी वर क्रेविंग फॉर कि कब पहुँचेंगे, इट वाज ऑल वर्थ इट। ये जगह इतनी प्रिटी थी, इसीलिए शायद मैं भी इतनी प्रिटी लग रही हूँ ना। एंड ये मेरा फर्स्ट स्नो एक्सपीरियंस था। आई वाज लाइक जस्ट वाओ, कैन यू सी द रेनबो। मतलब वाटरफॉल टर्निंग इनटू स्नो, और एक नहीं 2 रेनबो। इससे बेटर फर्स्ट स्नो एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू मनाली एंड नॉट कमिंग टू जोगनी वाटरफॉल, जिसके लिए थोड़ा ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा, बट यू कैन नॉट मिस दिस राइट, तो यू हैव टू कम हियर। क्या मस्त जगह थी, मज़ा आ गया। स्नो, डबल रेनबो एंड द ट्रैक इज़ जस्ट अमेजिंग ब्रो। वाओ, look at the view, best, you must come। अगर यहाँ आओ तो ऊपर तक आना है, ठीक है? हाँ, ऊपर तक आना है, मतलब नीचे बीच में आधे रास्ते मत रुक जाना, वो असली वाटरफॉल नहीं है, बिकॉज ऊपर से ही तो इतने प्यारे प्यारे व्यूज मिलेंगे ना। और गीतू क्या हाल है? तेरा फर्स्ट ट्रैक था ना? शी इज डेड, स्पेक्टाकुलर, वर्थ इट, डेफिनेटली जाना चाहिए। yes. और मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। देखो अभी ऐसे 2-3 ट्रैक तो आराम से कर लूँगी। हाँ इसका कोट लेके आने के लिए मुझे कितना दूर जाके आना पड़ा। थैंक यू यार। One shift later. हम आए हैं हडिम्बा देवी टेम्पल। देखो घूमने आते हैं तो ऑब्वियसली सारी टूरिस्टी प्लेसेस तो कवर करनी होती है ना। सो दिस वाज हडिम्बा देवी टेम्पल, जो कि भीम जी की वाइफ के लिए बनवाया गया था। और यहाँ पर माना जाता है कि बलि चढ़ाई जाती थी जानवरों की। यहाँ पर मार्केट थी जो कि बहुत प्यारी थी। एंड दीज वर द हैंडमेड कैप्स, जो वहीं पर आंटी खुद हाथ से उसी टाइम सिल रहे थे। एंड आई डेफिनेटली टुक वन ऑफ देम। क्या बोलते हैं आपकी ड्रेस को? पट्टू, कुल्लू का पट्टू, बहुत सुंदर लग रहा है। और आपका सामान भी बहुत सुंदर है। हमने थोड़ी सी उनसे बात करी बिकॉज शी वाज सो स्वीट। एंड ऑफ कोर्स कहीं पर भी गोलगप्पे खाना तो इज अ मस्ट। हाथ सेकने का जहाँ मौका मिला छोड़ा नहीं हमने। मनाली में क्या खा सकते हैं हम? कोई सेंस है इस बात की? सोचो, उबलते उबलते गरम गरम मोमोज। हमें बहुत लग रही है। ऐसे चटनी सर्व करते हैं। दिस इज द चटनी एंड दीस आर द मोमोज। चलो लेट्स ट्राई कैसे है। वहाँ की चटनी बहुत अलग लग रही है। आई मिस देम नाउ। नाइस, सॉफ्ट है, फिलिंग अच्छी लग रही है, पर चटनी थोड़ी टमाटर का टेस्ट दे रही है, पर स्पाइसी है। खा के तो मज़ा ही आ गया। इतने अलग सा टेस्ट था ना। पर अब ऐसे मीठी मीठी सर्दी में साथ में क्या ही चाहिए हो सकता है। आई शो यू व्हाट, चाय। और क्या क्यूट सी ग्लासिया में दिया इन्होंने। माय गॉड, सच में क्या टेस्टी चाय बनाई है। मैंने बोला था एक्स्ट्रा अदरक और चीनी, एक नंबर चाय है। वाओ, वेरी टेस्टी। दिस इज द प्लेस जहाँ हम आए थे एंड यू कैन विजिट। दिस इज अ नाइस वन। एंड यहाँ की व्यू और मार्केट, क्या मस्त मस्त वाइब्स है ना यहाँ पे। अभी तो हम मॉल रोड जाएंगे, वहाँ पे और अच्छा लगेगा। तो चलो डेफिनेटली। आर यू वेटिंग फॉर अ क्विक अपडेट? तो
पता है मैं ना ऐसे आलस करी थी कि करूँ या ना करूँ, बट अच्छा हुआ मैंने कर लिया बिकॉज इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड फील हो रहा है ना। एंड नाउ आई हैव चेंज्ड और मैंने ये ऐसे ना भालू स्वेटर पहन लिया है। उसके बाद फिर अभी हमारे पास देखो थोड़ा सा टाइम था, तो वैसे तो शायद म्यूजिकल नाइट डिनर के बाद होती है, बट फिर हमने क्या कहा कि हमने कहा कि वो पहले ही करा दो बिकॉज कल हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग डिपार्ट करना है यहाँ पे से 7:30 हम होटल से निकल जाएंगे, तो फिर हमें जल्दी सोना होगा। और वैसे भी कल भी नहीं सो पाए थे हम, आज भी पूरा दिन इतना टायरिंग रहा है ना, तो इसलिए फिर आज जल्दी भी सो जाएंगे, म्यूजिकल नाइट भी हो जाएगी, डिनर भी टाइम भी हो जाएगा, कल भी सुबह उठ जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को अगर हम लाइन में करें तो इसके लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ऑल्सो आज हमारा मॉल रोड एक्सप्लोर नहीं हो पाया था बिकॉज सब थक गए थे, तो हमने म्यूचुअली डिसाइड करा कि हम कल मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे। दिस वॉज इट। एंड टू टॉक अबाउट द ट्रैक, ओह माई गॉड दैट वॉज जस्ट सो नाइस। मतलब बहुत मज़ा आया। ऐसे ना पहले तो बहुत थक गए थे, पर फिर उतरते टाइम बहुत अच्छा लग रहा था एंड इट वॉज रियली नाइस। और उसके बाद फिर हम गए थे हडिम्बा टेम्पल। उस टाइम वहाँ पे थोड़ी सी मार्केट भी थी, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत घूमा फिरा, खाया पिया। और फिर उसके बाद वी वर जस्ट टेकिंग आउट टाइम थोड़ी सी नींद के लिए। जहाँ भी हमें थोड़ा सा टाइम मिला ना, लाइक वहाँ पे थोड़ा सा जाम था और वापस आते टाइम आधा घंटा सब सो गए बिकॉज कल पूरी रात नहीं सोए और ऐसे चल रहा है। तो बस थोड़ी थोड़ी टाइम भी जहाँ नींद आ रही है ना, तो वहाँ बस सबको नींद लेने का मन कर रहा है। इसलिए आज जल्दी से डिनर करके सब फ्री होने के बाद तो फिर जल्दी सो जाएंगे और कल सुबह तो उठना भी है ना। सो द डे 1 वॉज ग्रेट। एंड ऐसे पता है क्या, ट्रैवलर्स के साथ आने में एक फ़ायदा है कि एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, यू डोंट हैव टू रोम हेयर एंड देयर, और आपकी ना कोई सिरदर्दी नहीं होती है। तो दिस वॉज अ गुड थिंग। सो या हाउ वाज योर डे? सो गुड। बस भाई अब तो मुझे लग रहा है हम यहाँ के लिए भी हैबिचुअल हो जाएंगे, जाने का मन ही नहीं करेगा। इतना मस्त है ना। श्योरली आने का मन तो नहीं कर रहा था, पर दिस वॉज द बॉनफायर जो कि बहुत अच्छी लग रही थी इस व्यू के साथ। वहाँ पर गेम्स भी थे एंड देन वी हैड द डिनर विच वॉज अगेन जस्ट वाओ। वहाँ पर जो ओनर थे उनका ये क्यूट सा डॉग था जिसके साथ भी हमने थोड़ी देर खेला। और फिर रात में इतने सुंदर व्यू को हम कैसे मिस कर सकते थे। इसलिए हम थोड़ी देर और बॉनफायर के पास बैठे। रात को यहाँ व्यू के साथ फोटो के चक्कर में हाथ लेजिट जम गए हैं। अभी हम डिनर करके आए थे एंड ओ माय गॉड आई किड यू नॉट, द फूड वाज सो टेस्टी। मतलब पनीर, राजमा, राइस, स्वीट डिश, चपाती, लाइक सब कुछ इतना अच्छा था ना। आई हैव नो कंप्लेंट्स विद दिस वन फॉर श्योर। इतना टेस्टी खाना था। एंड ये डे 1 वाज जस्ट अमेजिंग। फॉलो होने वाली है क्या? आई एम एक्साइटेड।